नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। होए धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 अक्टूबर का दिन धनतेरस भी है, प्रदोष भी मना रहे हैं। इस दिन बहुत खूबसूरत दिन है, इस दिन शनिवार भी है। कैसे रखनी है पोटली, कहाँ रखनी है पोटली, पोटली के ऊपर क्या रखना है, तमाम तरह की वीडियो अब तक आपके घर पर पहुंच गई होंगी। और जो नहीं पहुंची है तो अनु पूजा से वीडियो जरूर लें। आप सभी को धनवंतरी देवता की और धन तेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम के टाइम पर आपको धन बरसेगा आपके घर में। ये पोटली आपको अपने घर की तिजोरी में या मंदिर में या किसी लॉकर में रखनी है। धन बरसने के छोटे छोटे उपाय बड़े असरदार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आप सभी को, मेरे संसार को, मेरे इस परिवार को धनतेरस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में आपके घर से महालक्ष्मी रूठ कर कहीं ना जाए, सदैव आपके साथ एकदम निश्चित रूप से टिक कर बैठे और आपको करोड़पति बनाए। करोड़पति लोग धनतेरस में वो कौन सी छोटी चीज है जो जरूर खरीदते हैं, छोटी सी, आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिली में कर
धनतेरस का जो त्योहार है साल में आता है एक बार, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, साथ में सोना चांदी आभूषण बर्तन खरीदे जाते हैं। पहले धनवंतरी की बात कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि चीर काल में समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी की आयु का जनक भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान धनवंतरी की पूजा करने से शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने धनवंतरी की पूजा कर ली, उन्हें खुश कर लिया, तो आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। कब है धनतेरस, शुभ मुहूर्त सब बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है धनवंतरी देवता। ऐसी तस्वीर इंटरनेट से निकालिए और इन्हें अपने ऑफिस घर में लगाइए, इनकी पूजा कीजिए, इनके आगे दिया जलाइए और इनसे अपनी सेहत मांगिए। वो कहते हैं ना, सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। अगर हम सेहतमंद हैं तो फिर सब कुछ है हमारे पास। जैसे कि हमारे हिंदू त्योहारों में है, तिथि को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो धनतेरस की तारीख को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। कोई 18 को कह रहा है, कोई 19 को कह रहा है। सही तारीख और पूजा का समय क्या है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि धनतेरस भी 2 बताई जा रही है, दिवाली भी 2 ही बताई जा रही है। वो 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल धनतेरस से जुड़ी बातें समझ लीजिए। धनतेरस पर खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है, और अगर धनतेरस शनिवार वाले दिन हो तो मैं पर्सनली मानती हूँ बहुत अच्छा होता है। धनतेरस वाले दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से धन समृद्धि घर में आती है। इस दिन सोना चांदी पीतल के बर्तन खरीदे बेहद ही शुभ माने जाते हैं। साथ ही इस दिन अन्य शुभ वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं। साथ में इस दिन कलश जरूर खरीदा जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने घर में चारों तरफ पीली सरसों डालनी है। भगवान का शुक्रिया अदा करना है। घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी का दिया तो जलाना ही है, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी आगमन के भी 2 दिए जरूर जलाने हैं। फुल ऑफ एनर्जी के साथ गुलाब जल पानी में डाल के ना, गुलाब जल का ही घर में पोछा लगाएं। धनतेरस को मैं दिवाली से भी बड़ा दिन मानती हूँ, क्योंकि धनतेरस इतना खूबसूरत दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनती है। और इस दिन आप बहुत शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के मूड में रहें, लेकिन शाम के टाइम अपने घर में ताला कभी ना लगाएं। आपका घर खुला हो, दरवाजा खुला हो, मेहमानों का आना जाना हो, घर खूबसूरत रहे और आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, साफ सुथरा रहे। धनतेरस के दिन आप जो भी काम करें उसका 13 गुना फल होकर आपको मिलता है। साथ इस दिन पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद मिलता है, कुबेर देवता का भी मिलता है। लेकिन इस दिन कुछ खास ऐसा होता है कि अगर आप उपाय कर लें तो धन की कभी कमी नहीं होती। ये उपाय आपको जल्दी बता रही हूँ, इसे नोट कर लीजिए और जरूर करिए। और हाँ, 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में एकदम अलग, वो जरूर देख लीजिएगा। धनतेरस की रात को जब आप पूजा अर्चना करें शाम के टाइम गोधूली बेला में, तो धनवंतरी और महालक्ष्मी की पूजा करना बिल्कुल ना भूले, कुबेर की पूजा करना बिल्कुल ना भूले। और याद रखें कि इस दिन आपको यम की पूजा भी करनी है, यम का भी एक दिया जरूर जला दीजिए। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर राइट और लेफ्ट में एक एक गोमती चक्र डाल के दिया जलाइए, और वो भी घी का। उसके बाद जिंदगी में बदलाव देखें। इस दिन आपको माता लक्ष्मी को शाम के टाइम मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको धन वर्षा पोटली मंगाकर अपने घर में रखनी चाहिए। हाँ, इस बार भी नहीं मंगाई तो गलती कर दी। और अगर आपने मंगाई है लेकिन आप दिल्ली से बाहर हैं और इसे धनतेरस वाले दिन अपने घर में या अपनी तिजोरी में, अलमारी में, ऑफिस में नहीं रख पा रहे हैं, तो इसे देव दिवाली पर रखिए। धनतेरस की रात को जब भी आप यम का नाम लें तो यम का दिया जलाएं और उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालें, और दीपक को अपने घर से बाहर जाकर दक्षिण की तरफ जला दें। अच्छा, कई लोग ये यम का दिया है छत पे जाके जलाते हैं, तो कई लोग चौराहे पे जाके जलाते हैं, कई लोग पीपल के पेड़ पे जलाते हैं। आपके शहर काल दिशा के हिसाब से जैसा हो वैसा करिए। आपको अगर लंबी उम्र चाहिए, लंबे समय से किसी संकट में आप फंसे हुए हैं, तो धनतेरस वाले दिन आप एक लौंग ले और उस लौंग के साथ एक और लौंग ले, लौंग का जोड़ा ले, और आपको आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की आरती अपने घर में करनी है और लौंग डालकर करनी है। उसके बाद इस लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर के अंदर दिखाएं, शाम के टाइम पर दिखाएं। जय श्री राम के जो है चर्चे जरूर आपके घर में, उस दिन ढोलक जरूर थोड़ी देर बजाएं। इस दिन माता लक्ष्मी का नाम जरूर ले, महालक्ष्मी का 9 बत्ती का दिया जलाए। अगर हो सके तो 16 बार आपको इस दिन जो है लक्ष्मी चालीसा पढ़ लेनी चाहिए, लक्ष्मी जी के नाम ले लेने चाहिए। धनतेरस की रात को पूजा करना, कुबेर की पूजा करना, साथ में केसर हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। और याद रखिए कि धन वर्षा पोटली कैसे रखनी है, कब रखनी है, स्टार्टिंग में आपने मेरे वीडियो की वो वीडियो देख ली होगी, उसे देख लीजिए। और कुबेर के देवता
को भी आज के दिन प्रसन्न करना है और जितना हो सके उतने घर की अपनी लाइटें जला कर रखिए। और आज जो भी दीपक आप जलाएं उसके अंदर थोड़ा सा इत्र जरूर मिलाएं, जो कि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनतेरस के दिन खूब शॉपिंग करें। धनतेरस के दिन कुछ खरीदें या ना खरीदें, झाड़ू जरूर खरीदें, एक कलश जरूर खरीदें, उस कलश में चावल या पीली सरसों भरकर घर लेकर आए। चावल को पूजा के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीली सरसों को घर में छिड़कने के काम में ले सकते हैं। इस दिन हमें मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जरूर लेनी चाहिए, उत्तम चीजें खरीदनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इस दिन आपको शाम के टाइम पर अपने घर में झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, धनिया खरीदना चाहिए, पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। और त्योहार पर सफाई तो आप पहले ही कर चुके होंगे। शाम के टाइम पर अपने घर में रहना चाहिए, लाइटें जला के रखना चाहिए। कहते हैं इस दिन थोड़ा सा आंवला भी घर खरीद के जरूर लाना चाहिए। और 2 मिनट के उपाय में मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति करोड़पति बन जाता है धनतेरस पर अपने दिन घर खरीद के लेकर आता है? वो है चांदी की मछली। या तो इस बार आप चांदी की मछली खरीदिए या फिर आप चांदी का कछुआ इस बार धनतेरस पर जरूर खरीदे। कुछ खरीदें या ना खरीदें, फिर कह रही हूँ धनतेरस पर झाड़ू जरूर बदलें, घर के बुजुर्गों को पैसे दें, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उन्हें गले लगाएं, उनका हाथ हाथ में पकड़कर बैठे, नकारात्मकता को घर से दूर भागे, सकारात्मक रहें। और प्लीज इन 5-6 दिन नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहना, मांस मदिरा से दूर रहना, तामसिक खाने से दूर रहना और हुए पॉजिटिव सोचना। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।